तो आप देखिए कि आप एक ट्रेन सोल्जर है, मतलब आर्मीज नॉर्मली वॉर इज बिटवीन ट्रेन सोल्जर्स, तो वो कितने बुलेट्स लगते हैं एक एनिमी सोल्जर को मारने के लिए। तो आप सोचिए 100, 200, 50, 2000, 3000। तो उसका रीजन ये था कि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था, वो मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, अटैक कर सकता है। अगर वो अटैक करता है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो लीगली आपके पास आसपास चीजें मौजूद होती है वो किसी भी वेपन की तरह यूज हो सकती है। अगर आप उस पर ग्राउंड पोजीशन ले लेते हैं तो आपके बचने की, आपके किसी वाइटल ऑर्गन पे गोली लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। दे शुड स्टार्ट अटैकिंग देम इंस्टेड ऑफ जस्ट बिकमिंग सिटिंग डक्स एंड सिटिंग टारगेट्स। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है जिसके आगे वो सब कुछ छोड़ देता है। आप इस चीज से एश्योर्ड रहिए कि जो वो मैक्सिमम डैमेज कर सकता है वो करके जाएगा। किल द इनोसेंट पीपल वन बाय वन। यू शुड ट्राई टू रिएक्ट एंड स्टार्ट अटैकिंग हिम, ताकि उसकी जो पावर टू अटैक है वो एनिहिलेट हो जाए, वो खत्म हो जाए। हो सकता है उसके हाथ से वेपन छूट जाए, हो सकता है वो एम ना कर पाए, हो सकता है उससे दूसरे लोग रिएक्ट कर ले, तो एक अफरा तफरी का माहौल या एक केओस क्रिएट हो जाती है कि somebody में भी वेरी गुड ड्राइवर पर उसका टायर ही पंचर कर दिया तो ही कांट शो स्किल्स, सामने वाले को हिला देती है। देखिए एक बार को आपको ये जो मेरे कैमरामैन थे ये हिल गए पीछे से। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बदले एक केओटिक सीन बन जाता है जिसमें ना अटैकर के हाथ में चीज रह जाती है ना उन लोगों के हाथ में जो विक्टिम्स है, पॉसिबल विक्टिम्स हैं। विद टेररिस्ट अटैक्स, इफ यू आर एबल टू काउंटर अटैक बिफोर द अटैक बिगिंस, इट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी देन एनीथिंग एल्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सब मेले में गए होंगे, मॉल्स में गए होंगे, आपने देखा होगा वो बड़े सिंपल लुकिंग गेम्स होते हैं जिनमें कहीं रिंग फेंकना है या रिंग के बीच में चॉकलेट होती है या कोई आपकी बहुत एल्यूरिंग बच्चों को जो अच्छी लगती है, इस तरह की चीजें वहां रखी होती है और वो बोलता है कि आपका रिंग जो है जिस चीज पे डल गया, जिस ऑब्जेक्ट पे जाके लैंड कर गया एंड दैट इज योर्स। या इसी तरह कोई बॉल होती है, वो बॉल फेंक के आपने 3 शॉट में उसको कंप्लीट करना हो, 3 में से 2 शॉट अचीव करने होते हैं और वो आप देखते हैं कि वो हो नहीं पाता है अचीव। इसी तरह मॉल्स में आप जाते हैं तो आजकल देखा होगा कि आपने बॉक्सेस होते हैं जो गेम्स होते हैं या गेमिंग जोन होता है, तो वहां पे टेडी या जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं आइटम वो सब रखे होते हैं एक बड़े बॉक्स में, चॉकलेट्स रखी होती हैं और एक स्टील का आर्म होता है, तो आप उसको जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं और वो ले जाके ग्रैब करके जो चीज ग्रैब कर ली वो आपकी हो गई। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हजारों रुपए खर्च करके कि उसके बावजूद भी वो आपको जो सक्सेस रेट है उन गेम्स का बहुत कम होता है। सिमिलरली अब मैं आपको ये मतलब बेसिकली हम साइंस की बात करते हैं तो हम ये बात आज आपसे इसलिए लेके चल रहे हैं कि इससे इस साइंस से एक बहुत लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ा रिवील होता है जो कि हमारे लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में जो आजकल की थ्रेटनिंग लाइफ बन चुकी है, जो टेररिस्ट अटैक्स या इस तरह की चीजों में भी जो एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उस पे हमें लेके जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आई माई सेल्फ बीन अ मिलिट्री मैन और मैं स्पेशल फोर्सेस में रहा हूं, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा एज अ लेमैन, जिसको मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि आप अपने माइंड में सोच के देखिए कि एक एनिमी सोल्जर को मारने के लिए लगभग कितने बुलेट्स लगते होंगे। तो आप देखिए कि आप एक ट्रेन सोल्जर है, मतलब आर्मीज नॉर्मली वॉर इज बिटवीन ट्रेन सोल्जर्स, तो वो कितने बुलेट्स लगते हैं एक एनिमी सोल्जर को मारने के लिए। तो आप सोचिए 100, 200, 50, 2000, 3000। अगर मैं आपको कहूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक एनिमी सोल्जर को मारने के लिए लगभग 50,000 से 1 लाख राउंड्स या बुलेट्स फायर हुए, तब जाके एक एनिमी सोल्जर या एनिमी किल अचीव हुआ। इसी तरह वियतनाम वॉर में, जो यूएस वियतनाम वॉर था, उसके अंदर 50,000 राउंड्स फायर करके तब यूएस आर्मी को एक किल मिला, जो कि बड़े एडवांस वेपन सिस्टम्स के साथ में, प्रिसिशन वेपन सिस्टम्स वो लोग यूज किए उन्होंने वियतनाम में, उसके बावजूद ये किल रेशियो था। इन स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता लगता है कि अब मैं आपको लेके जाता हूँ इजराइल के कंसर्ट की ओर, जो इजराइल में 7 अक्टूबर की रात को जो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट था 6th 7th नाइट को या 7th नाइट को, तो उस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जब टेररिस्ट का अटैक हुआ तो उसमें काफी सारे लोग थे और बहुत सारे लोग उसमें, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, मेनी वर टेकन हॉस्टेजेस। तो उसका रीजन ये था कि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था, वो मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जीते हैं, मान लीजिए हम किसी थ्रेटनिंग एरिया में हैं या हम बॉर्डर एरियाज में रहते हैं या किसी ऐसे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे 2 नॉन आइडेंटिकल आइडियोलॉजीज के लोग रहते हैं, कन्फ्रंटिंग, चाहे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, चाहे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और जहां पे लोग वायलेंट होने की संभावना होती है, तो हम कैसे अपने आप को मेंटल अलर्टनेस हमें किस तरह बचा सकती है, मेनली इस टॉपिक का, इस वीडियो का मुद्दा है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। इसमें सबसे पहला डिफेंस में आपको बताता हूँ, आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, आप डर के साए में मत जिए, लेकिन आप अलर्ट रहिए कि सामने वाला आपको अटैक कर सकता है। अगर वो अटैक करता है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो लीगली आपके पास आसपास चीजें मौजूद होती है वो किसी भी वेपन की तरह यूज हो सकती है। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में है या किसी पब्लिक प्लेस में, तो आप देखेंगे कि चाहे अगर भारत में आप, तो आपको कोई पत्थर दिखेगा, कोई और चीज दिखेगी, कोई भी आपको प्रोजेक्टाइल दिखेगा, आपको कोई पानी की बोतल ही दिखेगी जो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज हो सकती है, जो सामने वाले को हिला देती है। देखिए एक बार को आपको ये जो मेरे कैमरामैन थे ये हिल गए पीछे से।
क्योंकि इसको एक बार को लगा कि मैं इनको कोई चीज उठा के मारने वाला हूँ, वेयर एज एक्चुअली देयर वाज नो इट। सिमिलरली आप देखेंगे कि जिस वक्त जब कोई भी अटैकिंग फोर्स होती है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, दे ऑल वांट, जो जैसे मान लीजिए टेररिस्ट आते हैं तो उनको लगता है सिटिंग डेक्स हो। एज अ सोल्जर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे सामने एक एनिमी सोल्जर के हाथ में गन है, मेरे हाथ में गन है, तो आई विल बी मोर स्केयर्ड ऑफ अ हाउसवाइफ होल्डिंग अ गन देन दैट सोल्जर, बिकॉज उस सोल्जर की साइक तो मुझे पता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो हाउसवाइफ है वो अनएक्सपेक्टेडली उसको यूज कर लेती है उस गन को, तो वो क्या बर्बादी कर देगी। हाउसवाइफ मेरा कोई अपमान करने का मतलब नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग दैट एज अ पर्सन आई एम गिविंग समबडी हु स्टेज इन अ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, उसको जो वर्ल्ड की लिथैलिटीज है, वर्ल्ड की जो वेजरीज एंड रफनेस है वो उसको नहीं पता, तो वो पर्सन भी अगर उसके हाथ में अगर इफ इट इज प्रिपेयर्ड तो दैट कम्स एज अ सरप्राइज। तो ये सबसे बड़ा डिफेंस होता है, अटैक इज द बिगेस्ट डिफेंस इट इज सेड। तो उसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स नॉर्मली आते हैं वो लोग भी क्या होता है कि वो लोग भी दे हैव स्नीक्ड इन और दे हैव कम विद इलीगल वेपन्स के साथ आते हैं, या उनकी देयर एंट्री इटसेल्फ इज इलीगल। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी मैक्सिमम नुकसान करके जो उनको ऑब्जेक्टिव वो अचीव करके वहां से भागना होता है। इस केस में क्या है कि अगर उनके बीच में से किसी एक दो को आपने ट्रैप कर लिया या चोट लग गई ऐसी कि जो वो रिट्रीव ना हो सके, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले बात होती है कि आप जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स दी, तो सोल्जर्स को सबसे पहले सिखाया जाता है कि जैसे ही आप किसी फायर आर्म के सामने हैं तो सबसे पहला आपका डिफेंस होता है कि आप लेट जाइए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन, यू ट्राई टू टेक द ग्राउंड पोजीशन। जैसे ही आप लाई डाउन करते हैं तो आपको बुलेट हिट करने की स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। और अफरा तफरी के माहौल में नॉर्मली ये जो टेररिस्ट या इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इनमें एम्ड फायर की बजाय बस्ट फायर होता है, जिसको पॉइंट ब्लैंक रेंज करते हैं, शॉर्ट रेंज पे फायर करते हैं। अगर आप उस पे ग्राउंड पोजीशन ले लेते हैं तो आपके बचने की, आपके किसी वाइटल ऑर्गन पे गोली लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट फायर आर्म। सेकंड इज कि व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग, मान लीजिए आप ज्यादा संख्या में लोग हैं, जो अटैकर होते हैं वो नॉर्मली कम किसी पब्लिक प्लेस में घुसते हैं, तो लोगों को उसका दे शुड स्टार्ट अटैकिंग देम इंस्टेड ऑफ जस्ट बिकमिंग सिटिंग डक्स एंड यू नो सिटिंग टारगेट्स। तो जब आप हिट करने की सोचते हैं तो उसके मन में किसी भी बंदे, किसी भी अटैकर के माइंड में एक बहुत बड़ा जो उसका रिएक्शन होता है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है, जिसके आगे वो सब कुछ छोड़ देता है। तभी वो गन लेके आता है और उसको पता होता है कि गन का डर दिखा के मैं इस इंस्टिंक्ट पे रिलाई करते हुए कि दूसरा जो है मुझे काउंटर अटैक नहीं करेगा, कि इस डर से कि शायद मैं उसे छोड़ दूंगा, तो रेस्ट आप इस चीज से एश्योर्ड रहिए कि जो वो मैक्सिमम डैमेज कर सकता है वो करके जाएगा। जैसे ताज के हमले में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिविलियंस ने, बहुत सारे लोगों ने कई सारी जानें बचाई सिर्फ इसी चीज से कि दे हैड सम प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उन्होंने चाहे तो कवर की पोजीशन एक्वायर की या उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको वापस काउंटर अटैक किया, एंड इन द टाइम दैट दे बॉट दे रन अवे फ्रॉम देयर एंड दे कुड यू नो सेव देमसेल्व्स। तो इसी तरह जैसे अगर मान लीजिए कोई नाइफ या इस तरह की चीज है, तो नॉर्मली इस तरह के अटैक्स नाइफ लेके कोई आएगा नहीं इस तरह की प्लेस में, बिकॉज उसको पता है कि ही विल बी अल्टीमेटली ओवरवेल्म्ड। तो उसका सबसे पहले तरीका है कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग अ पर्सन टू किल यू वन बाय वन और यू नो किल द इनोसेंट पीपल वन बाय वन, यू शुड ट्राई टू रिएक्ट एंड स्टार्ट अटैकिंग हिम, ताकि उसकी जो पावर टू अटैक है वो एनिहिलेट हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो इसमें बेसिकली आपके आसपास क्या लीगली चीजें अवेलेबल हैं, इसके लिए आप सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए, मेंटली अलर्ट रहिए एंड बी प्रिपेयर्ड दैट द इट इज लाइक वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वो होता है कि जिसकी गोली पहले चल गई वो जीत गया। सिमिलरली अगर आपका वो चल गया, हो सकता है उसके हाथ से वेपन छूट जाए, हो सकता है वो एम ना कर पाए, हो सकता है उससे दूसरे लोग रिएक्ट कर ले, तो एक अफरा तफरी का माहौल या एक केओस क्रिएट हो जाती है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बदले एक केओटिक सीन बन जाता है, जिसमें ना अटैकर के हाथ में चीज रह जाती है, ना उन लोगों के हाथ में जो विक्टिम्स है, पॉसिबल विक्टिम्स हैं। सो इट इज ऑलवेज अ बेटर बार्गेन टू क्रिएट केओस व्हेन somebody is trying to attack, because those people have planned that attack and they are going to execute it in a planned way. अगर आप उसको खत्म कर दें, अगर उनका टायर ही पंचर कर दें, कहानी खत्म हो गई। It's something like कि somebody may be a very good driver, पर उसका टायर ही पंचर कर दिया तो he can't show his skills. Same is the case with terrorist attacks. If you are able to counter attack before the attack begins, it is a better strategy than anything else. Thank you, friends.